नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जी हां, आज हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 पार्ट 2 में लेके आया हूं। कल आप लोगों को क्या मिला था? प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1 मिला हुआ था। आज आपको प्रैक्टिस सेट 2 पार्ट 2 मिलने वाला है। जी हां, आप सभी जानते हैं परीक्षा तिथि, एग्जाम डेट यहां पे घोषणा की जा चुकी है। 17 फरवरी और 18 फरवरी को आपके पेपर होने वाले हैं। तो अब आपको पूरी तरीके से जी जान लगा के मेहनत करनी है, क्योंकि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। जी हां, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो चलिए, समय को वेस्ट नहीं करते हैं और आज देखते हैं जो हमारे अति महत्वपूर्ण 18 प्रश्नों की सीरीज है, इसका पहला प्रश्न क्या है। जी हां, पहला प्रश्न हमारा आज का क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जी हां फ्रेंड्स, यहां पे पूछा जा रहा है किसी कार्य को करने या होने का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है काल, संख्या, क्रिया या विशेषण। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है क्रिया। जी हां, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं मेरे दोस्त, क्रिया कहलाते हैं। जैसे आपका पढ़ना, लिखना, रोना, दौड़ना, हंसना, जागना, ये सारे शब्द हमारे क्या है? ये हमारे क्रिया कहलाते हैं। तो समझ में आया क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करने या होने का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उसे हम क्रिया बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से जो पहले कभी नहीं हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द होता है। जी हां, आपको बताना है जो पहले कभी नहीं हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द होता है। एक शब्द में हम क्या बोलते हैं? उसे अभूतपूर्व बोलते हैं, भूतपूर्व बोलते हैं, अनादि बोलते हैं या अद्वितीय बोलते हैं। तो यहां पे मेरे दोस्त जो ऑप्शन है वो होगा हमारा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अभूतपूर्व बोलते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। और यहां पे एक शब्द देखिए दिया हुआ है भूतपूर्व। तो भूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था पर अब नहीं है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, कल तक क्या थे? नीतीश बाबू जो है, नीतीश कुमार जी जो कि चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, वो इंडिया दल के थे। आज वो क्या है? वो उस गठबंधन में नहीं है। चीफ मिनिस्टर तो वो आज भी है, लेकिन अब वो उस पार्टी में नहीं है। तो जो पहले था पर अब नहीं है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं भूतपूर्व कहते हैं। यहां पे एक शब्द है अनादि। अनादि का मतलब क्या होता है? जिसका आदि ना हो, जिसका आदि ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसे अनादि बोलते हैं। और अद्वितीय, अद्वितीय किसको बोलते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जैसे आप स्वामी विवेकानंद जी को ले सकते हैं, वो एक अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी है, उनके जैसा कोई नहीं है। तो यहां पे अद्वितीय भी आपको समझ में आ गया। फिलहाल यहां पे जो आपको राइट आंसर टिक करना था वो है जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, रस भेद आपको बताना है। इसमें क्या बताना है आपको? इसमें रस भेद बताना है कि इसमें भक्ति रस है, वीर रस है, हास्य रस है या श्रृंगार रस है। तो इसमें जो है वीर रस है मेरे दोस्तों। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, इसमें कौन सा रस प्रयोग किया गया है? इसमें वीर रस किया गया है। जी हां मेरे दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अब चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी में वीर रस है, लेकिन वीर रस क्या होता है? तो युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह भाव जागृत होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। और जो वीर रस का स्थायी भाव है, यहां पे ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कि जो वीर रस का स्थायी भाव होता है, वीर रस का
क्या होता है? जो स्थायी भाव होता है वह होता है हमारा उत्साह। यह भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया, यहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। यहां पे जो व्याकरण जानता है उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? शास्त्री कह सकते हैं, व्याकरणविद कह सकते हैं, व्याकरण कह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, जो व्याकरण जानता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं व्याकरण। जी हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसे हम व्याकरण बोलते हैं। जो व्याकरण का जो ज्ञाता होता है, जो व्याकरण जानता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हमको बोलते हैं व्याकरण। तो यहां पे सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाने वाला है। चलिए, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है कि दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं। ऑप्शन आपके सामने है, मात्रिक छंद है, सोरठा है, बसंत तिलक है, या हर गीतिका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। जी हां, दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। दोहा और चौपाई कौन से छंद है? तो ये मात्रिक छंद है। अब यहां पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो दोहा होता है, तो दोहा के पहले एवं तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, 13 मात्राएं होती हैं। जबकि दूसरे एवं चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। ये बात किसकी मैं बता रहा हूं? दोहा की। तो आपको समझ में आया कि दोहा के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। जबकि दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं मेरे दोस्तों होती हैं। इसके अलावा चौपाई की अगर हम बात करें तो चौपाई के 4 चरण होते हैं। जी हां, चौपाई के कितने चरण होते हैं? तो चौपाई के 4 चरण होते हैं। चौपाई के 4 चरण होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट करते रहिएगा। सॉरी, 4 चरण होते हैं। चौपाई के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि दोहा और चौपाई का भी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। जो दोहा होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जबकि चौपाई के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यहां पे प्रश्न किया गया था दोहा और चौपाई कौन से छंद है, तो आपका ऑप्शन यहां पे सही होगा, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है हमारा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है? वह क्रिया कहलाते हैं, वह वचन कहलाते हैं, कि वह अव्यय कहलाते हैं, या वो वाच्य कहलाते हैं। तो यहां पे आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। जी हां, अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे अव्यय बोलते हैं। उसे अव्यय बोलते हैं। और अव्यय के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो यहां पे आपको हम बता देते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहां पे हमारा पहला है क्रिया विशेषण। कौन सा है? क्रिया विशेषण होता है। 4 जो भेद होते हैं वो पहला है हमारा क्रिया विशेषण, दूसरा होता है समुच्चय बोधक। क्या होता है? समुच्चय बोधक। जी हां, दूसरा होता है हमारा समुच्चय बोधक। तीसरा हमारा होता है संबंध बोधक। क्या होता है? संबंध बोधक। और जो चौथा हमारा भेद होता है वह हमारा होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो हमारे अव्यय होते हैं उसके 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक।
तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो है वो एक गद्यांश है। जी हाँ, गद्यांश का ये प्रश्न है। इसमें हम गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद हमको दो प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं तत्काल कर्मठ हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। यहाँ पे समझे जाते हैं होना चाहिए। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर किसी से आपको काम लेना है तो पहले आपको काम करना होगा, पहले आपको मेहनत करनी होगी। गांधी जी को नमक छुड़वाना था तो पहले क्या किया था गांधी जी ने? जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम खुद नमक छोड़े थे। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने तो काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ दूसरों की उपयोगिता और सफलता के साधन भी बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। तो चलिए, ये हमारा गद्यांश था। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, उपर्युक्त गद्यांश का क्या है? शीर्षक आपको बताना है। यहां पे शीर्षक क्या हो सकता है? कार्य कुशलता, कार्य उपयोगिता, या कार्य तत्परता, या जागरूकता। तो जी हां, इसका जो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी सही होगा। जो हमारा इस गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या होना चाहिए? कार्य तत्परता। चलिए हम दिखा भी देते हैं आपको, क्योंकि देखिए इस पैसेज की शुरुआत ही किससे हुई है? तत्परता से हुई है, क्योंकि कार्यों की तत्परता, और उसके आगे फिर यहाँ पे आपको दिया गया है कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा उपयुक्त शीर्षक है वो क्या हो सकता है? वो हमारा हो सकता है कार्य तत्परता। जी हां, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो इसी गद्यांश से प्रश्न पूछा गया है कि जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? जी हां, तो इसका जो प्रमुख उपादान है वो है हमारा तत्परता। हम आपको दिखा देते हैं कहां पे दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, लिखा है कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं। जी हां, तो यहां पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहां पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी यहां पे आपका सही होने वाला है, तत्परता हो जाएगा। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख जो उपादान है वो क्या है? वह है हमारा दोस्तों उपादान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? जी हां, अल्प विराम चिन्ह। यहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है और उन ऑप्शंस में कुछ चिन्ह दिए गए हैं। आपको बताना है कि वो कौन सा चिन्ह अल्प विराम से बिलोंग करता है। यहां पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जी हां, अल्प विराम का जो सिंबल है वो इस तरीके से लगता है जैसा कि इस कोष्ठक में आपको दिया गया है। कुछ और मैं बता देता हूं आपको, जैसे आपने पूर्ण विराम पढ़ा होगा। जी हां, पूर्ण विराम, तो उसका सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा अल्प विराम। जी हां, क्या पढ़ा होगा? अल्प विराम। तो अल्प विराम यहां पे आप देख ही रहे हैं, ये कैसे होता है? ऐसे होता है। और अर्ध विराम, जी हां, अर्ध विराम, तो अर्ध विराम का सिंबल कैसे होता है? उसका चिन्ह कैसे होता है? वो ऐसे होता है। इसके अलावा योजक चिन्ह, जी हां, योजक चिन्ह, जिसे हम एक और शब्द से जानते हैं निर्देश चिन्ह भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम? निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह का जो होता है वो ऐसे होता है। यहां पे हम इसको ब्रैकेट में किए दे रहे हैं। और इसके अलावा प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी जानते होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। इसके अलावा विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह
कैसे होता है, उसका चिन्ह कैसे होता है, यहां पे हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे होगा, पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु रख दी जाती है, तो वो हमारा कौन सा चिन्ह हो जाता है, वो हमारा हो जाता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो यहां पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, अपेक्षा करना या हृदय से आदर करना। तो आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का मतलब होता है हृदय से आदर करना। जी हां, जब त्रेता युग में वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे होंगे और जिस खुशी के साथ उस राम के आगमन को मनाया गया होगा, रामचंद्र जी के आगमन को मनाया गया होगा, ठीक उसी तरीके से जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ तो लोगों ने आंखें बिछा दी, मतलब हृदय से आदर किया भगवान राम का, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। तो आपको समझ में आ गया कि आंखें बिछाना का मतलब क्या होता है, हृदय से आदर करना, मन से आदर करना, ऊपरी तौर से नहीं, मन से जब किसी का आदर किया जाए तो कहा जाता है भैया उसने क्या किया है, उसने तो आंखें बिछा दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुशाला के लेखक हैं। जी हां, मधुशाला के लेखक हैं। मंदिर मस्जिद बैर कराती और मेल कराती मधुशाला। बहुत ही अच्छी पंक्ति है मुझे लगती है मधुशाला की, कि मंदिर मस्जिद बैर कराती और मेल कराती मधुशाला। तो मधुशाला के लेखक कौन है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है निराला, सूरदास, बच्चन या जायसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बच्चन। अब यहां पे बच्चन कौन, हरिवंश राय बच्चन जी। जी हां, अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और अभिषेक बच्चन के दादाजी हैं। तो हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन ने क्या लिखा है, हरिवंश राय बच्चन जी ने ही मधुशाला लिखा है। तो हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लेखक हैं। इसके अलावा इनकी कुछ और रचनाएं हैं, किसकी, हरिवंश राय बच्चन जी की। जैसे मधुशाला तो हो ही गया, इसके अलावा मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हमारे हरिवंश राय बच्चन जी ने दिया है, आप नोट कर लीजिए। मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ मीन्स, नीड़ का मतलब होता है घोंसला, तो नीड़ का निर्माण, फिर ये एक इनकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। इसके अलावा एक इनकी रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। बहुत ही शानदार रचनाएं हैं। कभी अगर आपको समय मिले, पुलिस कांस्टेबल जब आप बन जाइएगा तो एक बार मधुशाला को, इनकी रचनाओं को पढ़िएगा, भाव विभोर हो जाएंगे। चलिए मैं बढ़ता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। जी हां, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। यहां पे ऑप्शन ए इस तरीके से लिखा है, सब सांप्रदायिकता लिखा है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है। तो यहां पे ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जो शुद्ध वर्तनी है सांप्रदायिकता की वो इस तरीके से है, आप देख सकते हैं, सांप्रदायिकता कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा। तो सांप्रदायिकता को ध्यान रखिएगा, इस तरीके के भी प्रश्न आपको परीक्षा हाल में आपके एग्जाम पेपर में मिलने वाला है, इसलिए बहुत अच्छे से ढंग से आपको तैयारी करनी है, जी जान लगा देना है इस बार आपको पढ़ाई के लिए। जी हां, जैसे मैंने भी शुरुआत में बताया था कि आपको सोचने से नहीं मिलेगा, आप अगर सोचते रहेंगे तो सिर्फ सोचेंगे, सोचना नहीं है, करना है। डू इट, डू इट एंड डू इट। आपने नाम सुना होगा, जो आईएएस टॉपर हुई थी टीना डॉबी जी, तो उनसे पूछा गया था कि ये बताइए कि आपका बेस्ट कोट कौन सा, आप किससे मोटिवेट होती थी। तो उन्होंने कहा था मेरे कमरे में सिर्फ 2 ही शब्द थे, एक वाक्य और वो भी 2 शब्दों के, और वो था डू इट, करना है इसे, करिए इसे। और जब आपने सोच लिया, ठान लिया, जब ठान लिया तो फिर पीछे क्या मुड़ना। आप तो पुलिस कांस्टेबल बनने जा रहे हैं ना, अगर आपने ठान लिया कि इस अपराधी को पकड़ना है तो पकड़ना है, इस चीज का पर्दाफाश करना है तो करना है, तो मेहनत तो करनी होगी, मेहनत तो करनी होगी। इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, कितनी भी रातों को जागना पड़ जाए, लेकिन इस बार पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हमको पास होके दिखाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है,
श्वेत और स्वेद का अर्थ है। जी हां, श्वेत और स्वेद का अर्थ है। यहां पे आपके सामने ऑप्शन है स्वच्छ और पसीना, सफेद और पसीना, सफेद और रक्त, चांदनी और सफेद। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर हो जाने वाला है वो होगा हमारा सफेद और पसीना। जी हां, सफेद और पसीना, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यहां पे आपका ऑप्शन जो सही होने वाला है वो है हमारा सफेद और पसीना। श्वेत और स्वेद का जो अर्थ है, तो श्वेत का अर्थ होता है सफेद और स्वेद का जो अर्थ है वह होता है हमारा दोस्तों पसीना। सफेद, इसके अलावा अगर हम बात करें श्वेत को और शब्दों में, तो एक तो आपको सफेद यहां पे मिल गया, इसके अलावा उजाला, उज्जवल, ये श्वेत के समानार्थी शब्द है और श्वेत का मतलब होता है दोस्तों पसीना। तो चलिए समझ में आ गया आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346 में कही गई है ये बात। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 343 में, संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी और लिपि जो है वह देवनागरी होगी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की क्या होगी? वो राजभाषा होगी। जी हां, कब किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हमारी जो भारत की राजभाषा है वह हिंदी होगी। और 14 सितंबर को इसीलिए हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। तो समझ में आया कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि जो भारत की राजभाषा होगी वह हिंदी होगी। और संविधान के भाग अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 343 में इस बात को स्वीकार भी किया गया है कि जो संघ की राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए दोस्तों, होना चाहिए उसमें अवश्य थोड़ा बचाना चाहिए। में वाक्य का प्रकार पहचानिए। विधिवाचक है, विस्मयवाचक है, प्रश्नवाचक है या इच्छावाचक है? तो यहां पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी, बी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, या एक इच्छावाचक वाक्य है। प्रश्नगत वाक्य इच्छावाचक का उदाहरण है। और जिस वाक्य में कहने वाले की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इच्छावाचक। जी हां, जिस वाक्य में कहने वाले की इच्छा या कामना का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम दोस्तों बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही है, ये तो बिल्कुल कहने में ही गलत लग रहा है। गीता और मोहन गा रहा है, ये भी आपका गलत लग रहा है। मोहन और गीता गा रहे हैं इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि यहां पे मोहन और गीता दो है, इसलिए है की जगह पे क्या होगा? है, यहां पे बिंदी रखी जाएगी। और मोहन और गीता गा रही हैं, ये भी आपका दोस्तों गलत होगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। तो वाक्य में शुद्ध कौन सा वाक्य है? ऑप्शन सी जो लिखा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, यह वाक्य हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का, शिव का, सूर्य का या कामदेव का? आपको बताना है मुकुंद का पर्याय। पर्याय का मतलब है दोस्तों यहां पे पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची है? विष्णु की, शिव की, सूर्य की या कामदेव की? तो यहां पे जो मुकुंद किसका पर्याय है तो ये है हमारा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जी हां, मुकुंद विष्णु का पर्याय है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि विष्णु जी की या मुकुंद की जो अन्य पर्यायवाची वर्ड है, विष्णु की जो अन्य पर्यायवाची शब्द है वो है जनार्दन,
नोट कर लीजिए, विष्णु शब्द जो है या विष्णु के जो अन्य पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो उसमें है जनार्दन, दामोदर, कमलापति, चतुर्भुज, कमलेश, कमलाकांत, गोविंद। ये सभी हमारे शब्द क्या है? ये सभी शब्द हमारे विष्णु के ही पर्यायवाची शब्द हैं। और मुकुंद किसका पर्याय है? तो वो है हमारा विष्णु का। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जो विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो है जनार्दन, दामोदर, कमलापति, चतुर्भुज, कमलेश, कमलाकांत या गोविंद। ये भी और भी नाम होंगे, ये फिलहाल मैंने आपको बता दिए कि जो विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, इस प्रैक्टिस टेस्ट 2 पार्ट 2 का अंतिम प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है? जी हां, तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की? तो यहां पे आपका ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जी हां, तुलसीदास जो है, ये तुलसीदास एक कविता है जिसको किसने लिखा है? इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। यह भी प्रश्न आ सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के प्रमुख कवि है? तो छायावादी युग के वो प्रमुख कवि माने जाते हैं जिनकी यह रचना है तुलसीदास। अगर हम बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो अन्य रचनाएं हैं उसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अड़िमा, बेला या आराधना जैसी प्रमुख रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने दी है। फिलहाल यहां पे प्रश्न था तुलसीदास किसकी कविता है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला की मैंने अन्य और भी बताया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि इस बार तुलसीदास ही पूछ लिया जाए, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए कि अनामिका किसकी रचना है, या परिमल किसकी रचना है, गीतिका किसकी रचना है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, नए पत्ते किसकी रचना है, बेला किसकी रचना है, आराधना किसकी रचना है। तभी आप किस पे टिक करके आइएगा? आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे टिक करके आइएगा, तब भी आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होने वाला है। तो कैसी लगी ये वीडियो मेरे दोस्तों? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हर एक छात्र छात्राओं तक इस वीडियो को शेयर करिए, पहुंचाइए और आप जी जान लगा करके मेहनत करते रहिए। मैं यही चाहता हूं कि आप सभी जो तैयारी करने वाले लोग हैं इस बार बेरोजगारी का दम ना झेलना पड़े। 2024 में प्रभु राम आ चुके हैं तो इस बार रोजगार भी आना चाहिए। जी हां, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।